करनी नहीं चाहिए थी, स्कोर लेना चाहिए था, टारगेट लेना चाहिए था। जब भाई तुम लोग टारगेट देने के काबिल बनो तो सही, पहले फिर टारगेट लो ना। बॉलर्स पे इतना आप लोगों को फखर है तो भाई आउट तो करो। बॉल छूट रहा है, वो कैच छूट रहा है, आप कुछ कर ही नहीं पाए तो फायदा क्या यहाँ पे आने का। बाबर आजम तो पाकिस्तानियों के लिए बड़े देवता थे पिछले 2-3 साल पहले तक। हमने उनको स्टार्स बना दिया जो कि डिजर्व नहीं करते। राइट नाउ इट्स लाइक बड़ी बातें और आता जाता कुछ नहीं है वाली बात है। राइट नाउ इन सब का ध्यान वही बात है, कैप्टनसी की तरफ है, किसी ने इश्तहार लेने हैं, मुल्क के लिए किसी ने नहीं खेलना। इंडिया और पाकिस्तान का मैच, पाकिस्तान काफी बुरी तरीके से हारा चैंपियंस ट्रॉफी में। मेरे साथ हैं कुछ पाकिस्तानी फैंस, थोड़े से डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं। कितना डिसअपॉइंटेड हो आप? हम तो बहुत डिसअपॉइंट है। पहली चीज हमने सोचा शायद स्कोर अच्छे बना पाएंगे, पहले तो उनको बैटिंग करनी नहीं चाहिए थी, ठीक है, पहले इनको बैटिंग करनी नहीं चाहिए थी, स्कोर लेना चाहिए था, टारगेट लेना चाहिए था। जब भाई तुम लोग टारगेट देने के काबिल बनो तो सही, पहले फिर टारगेट लो ना। टारगेट बनने के काबिल ही नहीं हो तो टारगेट क्यों लिया, ठीक है, पहली चीज। दूसरी, तुम उन खिलाड़ियों के साथ खेल रहे हो जो इतने मतलब काबिल हैं, इतने मतलब पहले तो हर टीम, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैटिंग वाला हो, बिल्कुल इंडिया वाकई में बेस्ट टीम है और वाकई में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, एक से एक बढ़कर, ठीक है। तुम लोग चुने चुने छोटे बच्चे आए हो, ऊपर से तुम लोग टारगेट देने चले हो, दिस इज वेरी बैड थिंग। सेकंड थिंग, जब तुम लोगों ने टारगेट अच्छा नहीं दिया तो बॉलर्स पे इतना आप लोगों को फखर है तो भाई आउट तो करो। भाई आप लोग वो लो ना, आप विकेट तो लो, 2 विकेट लेके खामोशी से। भाई बॉल छूट रहा है, वो कैच छूट रहा है, आप कुछ कर ही नहीं पाए तो फायदा क्या यहाँ पे आने का। आप लोगों ने गवर्नमेंट के पैसे जाया किए हैं, आप लोग अपनी फैमिलीज के साथ आए हैं, ठीक है, लेकिन खाली पैसा जाया किया है उन गरीबों को दे दो जो बेचारे खाते नहीं है खाना, जिनके पास 2 टाइम का खाना खाने का वो नहीं है, और आप लोग सारी चीजों को जाया करते हो। बिल्कुल सत्यानाश हो गया है। लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी में जो पाकिस्तान इतने सालों बाद जो मेजबानी कर रहा था, अब पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाने का भी सपना चूर चूर हो गया। आपने कहा कि यहाँ पर बैटिंग नहीं लेनी चाहिए थी जिस तरीके से बैटिंग ली, लेकिन बैटिंग जो फेल हुई उसमें आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर था जिससे सबसे ज्यादा गुस्सा है, नाराजगी है लगातार फेल होने के लिए? पहली चीज कैप्टन रिजवान इतना हमेशा अच्छा खेलता है, वो खेला नहीं। सलमान वो भी इतना अच्छा खेलता है, कुछ रन्स बना के आउट हो गया। सूद जो कभी खेलता नहीं था, आज उसने बहुत अच्छा बनाया। शाइन एक ही बॉल में आउट, जबकि वो छक्का इतना अच्छा मारता है। I'm very disappointing, मेरे पैसे जाया हो गए टिकट के। अब आपने बाबर आजम का नाम नहीं लिया। बाबर आजम तो पाकिस्तानियों के लिए बड़े देवता थे पिछले 2-3 साल पहले तक, बहुत बड़ा नाम थे। अब क्या हो गया बाबर आजम? मैं जवाब देता हूँ। असल में प्रॉब्लम ये है, हमने उनको स्टार्स बना दिया जो कि डिजर्व नहीं करते। दे नीड टू गो बैक टू द रूट्स एंड अगेन बात वही है, डोमेस्टिक खेले, अपने आप को मनवाए। इतने करोड़ पैसों के इश्तहार आपको मिल रहे हैं, इसका ये मकसद नहीं आप बहुत बड़े स्टार हो गए। अगर आप कोहली को इम्यूलेट करते हैं तो एटलीस्ट कम से कम उसकी तरीके की आप अपनी रूटीन तो करें पहले खेलने की। राइट नाउ इट्स लाइक बड़ी बातें और आता जाता कुछ नहीं है वाली बात है। और आज के मैच में कंप्लीटली आउटप्लेड हुआ पाकिस्तान। आप बॉलिंग की भी बात करें, ऐसा लग रहा था कि इस पिच पर शायद 242 रन पर लड़ाएगी पाकिस्तान मैच, लेकिन बिल्कुल कंप्लीटली फ्लैट अटैक हो गया। आपको लगा कि ये वाला जो बॉलिंग अटैक है ये 300 भी बचा पाता है यहाँ पर? नो सी, हमारा जो बॉलिंग अटैक है, आप अगर रियलिस्टिक हो जाए, 3 साल पहले ये बॉलर शायद बहुत अच्छे थे। राइट नाउ इन सब का ध्यान वही बात है, कैप्टनसी की तरफ है, किसी ने इश्तहार लेने हैं, मुल्क के लिए किसी ने नहीं खेलना। आपकी यंग लॉट बहुत अच्छी है, मगर वही बात है, उन्हें चांस मिलता नहीं है। यहाँ पे आपके पास वो बंदे सेलेक्ट हो जाते हैं जब वो आप देखते ही नहीं है कि उन्होंने क्या परफॉर्मेंस किया है। तो हमें वही बात है, मेरिट को पहले देना पड़ेगा, ऊपर लाना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके हमारी टीम बेहतर होगी। अदरवाइज यू नीड टू एक्सेप्ट इंडिया इज फार अहेड ऑफ एनी अदर टीम इन दिस वर्ल्ड एंड यू कैन नॉट बीट देम इन दिस काइंड ऑफ फॉर्म, और वो जो इस वक्त अपने आप को लेके जा रहे हैं। पर ये चैंपियंस ट्रॉफी में जो मेजबानी थी पाकिस्तान की, अब बांग्लादेश के साथ आखिरी मैच है, आपको क्या लगता है? पाकिस्तान वापस जा रहे हैं, लेकिन ये जो देश के जो लोग हैं उनके लिए कितना डिसअपॉइंटिंग है? बहुत ज्यादा। मैं तो कह रही थी कि शायद आज विराट कोहली खेल नहीं पाएगा, प्रेशर में आएगा, लेकिन उसने सेंचुरी बना के दिखाई। ये होती है भाई अपने मुल्क के लिए एक अच्छा काम करना, वो हमारे मुल्क में नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में ऐसे खिलाड़ी नहीं। अगर बांग्लादेश से जीत भी गए तो कोई नहीं याद रखेगा। जीतना आज यहाँ चाहिए था। अगर यहाँ जीत जाते तो शायद सब याद रखते पूरे टीम में कि भाई इंडिया से ये लोग जीते हैं। और क्योंकि
कितने भी खिलाड़ी कहीं के ऑस्ट्रेलियन हो चाहे इंग्लैंड के हो, जी। ठीक है, लेकिन मैच जो ज्यादा देखा जाता है ना वो इंडिया इंडिया, और पाकिस्तान। पाकिस्तान का देखा जी, जाता जी। है। उसमें अगर आप हार गए ना तो समझो दूसरों के सामने जीत कर भी आपने कुछ नहीं पाया। जी अदर थिंग आप ये भी देखें ना कि कोहली देखें, उसकी क्लास चेक करें आप। जी जिस तरीके से उसने इस मैच को लेके वो गया है, आप अगर रिजवान कोई 80 बॉलें खेल जाता है, सऊद इतनी बॉलें खेल जाता है, ना कोई 100 तक लेके गया, ना किसी ने मैच जी, फिनिश जी। किया। इट्स लाइक कंज्यूमिंग एवरीथिंग, छोटे मोटे पर्सनल माइलस्टोन हो गए एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। बिल्कुल। विद दिस अप्रोच ऑब्वियसली बात है, इन द रैंकिंग्स जहाँ पाकिस्तान है वो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है। इट शोज एक्चुअल रिफ्लेक्शन वेयर आवर टीम स्टैंड्स एक्चुअली। जी जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी जो कि 19 तारीख को शुरू हुई थी, 24 तारीख को उनका सफर लगभग खत्म हो गया है इस टूर्नामेंट में। पाकिस्तानी फैंस जो मेरे साथ हैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं पाकिस्तान की इस खराब परफॉर्मेंस पर। बाकी भी और भी फैंस से बात करेंगे, इंडियन फैंस से बात करेंगे, पाकिस्तानी फैंस से बात करेंगे। आप देखते रहिए जी स्विच।